प्रखंड सभागार में प्रमुख पिंकी देवी के निर्देश पर पंचायत समिति की बैठक रखी गई थी। सभी सदस्य पंचायत की समस्याओं को सदन के पटल पर रख रहे थे। बैठक में नवनियुक्त विधायक प्रतिनिधि के प्रवेश से हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें, केंद्रीय विधायक इंद्रजीत महतो के द्वारा निताई रजवार को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, जिसका नियुक्ति पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं दिया गया था। मौके पर प्रखंड प्रमुख ने निताई रजवार को प्रतिनिधि के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया। साथ ही आधे दर्जन सदस्यों ने भी सभागार से निताई रजवार को बाहर करने की जिद में अड़ गए। वहीं निताई रजवार का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण सब विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, मैं रजवार जाति का हूं, इसलिए मुझे बेइज्जत करके बैठक से बाहर निकाल दिया गया। मासिक बैठक में बहुत ज्यादा गर्मागर्मी क्या था, कुछ मामला? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद और सभी को जोहार। देखिए, आज बलियापुर प्रखंड सभागार में हर माह के नाते इस माह भी पंचायत समिति की मासिक बैठक रखी गई थी, जिसमें से अभी हर पंचायत में एक ही समस्या आ रही, पानी और बिजली की। बिजली विभाग से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण सभागार में थोड़ा बहुत गर्मागर्मी की भाषण हुआ है। उसके बाद हमने जो लेटर जारी करवाए थे, उस लेटर के माध्यम से विधायक प्रतिनिधि को बुलाया गया था, जिसमें से हम उनको अभी तक नहीं पहचानते हैं। जानते हैं हम कुमार महतो जी को, जिसके कुमार महतो के जगह में कोई और थे जो हम पहचान नहीं रहे थे, जिसके कारण हम परिचय मांगे तो उसी में थोड़ा सा भगजग हुआ था। और ऐसा कोई बच नहीं। आदेश का भी जो है देखा गया कि अनुपालन नहीं किया जाता। नहीं हो गया। जैसे कि हम कुमार महतो को बुलाएं कि आपका जगह में कोई और आ गए हैं तो आप आइए, अब तो फिर वो आए, आकर समाधान किए। क्या हुआ नेताजी? बहुत गर्मागर्मी ब्लॉक ऑफिस में जो है पंचायत समिति का बैठक था, उसमें हुआ, आपको लेकर ही हुआ। देखिए, क्या पूरा मामला क्या? मामला कुछ नहीं था। अभी बहुत ज़्यादा देख रहे गर्मी, लू चल रहा है इस समय, बिजली और नल का लेकर बहुत ज़्यादा समस्या था। तो हमें आज से आचार संहिता जिस समय लागू हुआ, उसके 2 दिन पहले हमें विधायक प्रतिनिधि बनाया गया बलियापुर प्रखंड का। तो उस समय मैं उसके बाद बीच में BDO साहब को मैं टेलीफोनिक जानकारी दिया और फिजिकली मिला भी। मैंने बताया कि मुझे बलियापुर प्रखंड का मैंने विधायक प्रतिनिधि बनाया गया। और मौके उस समय हमें किसी प्रकार से BDO साहब ने कोई लिखित हमसे मांगा नहीं किया और मेरे पास था। आज जब मैंने बैठक में गया तो सीधे जो परसबनिया की जो पंचायत समिति है, उनके द्वारा ये विषय उठाया गया कि बैठक में किस निमित्त उन्होंने बैठे हैं विधायक प्रतिनिधि के कुर्सी पर। तो हमने कहा कि हमको बनाया गया बलियापुर का, इसलिए इस निमित्त हमने बैठा है। बोले कैसे हम मानेंगे? मेरे पास है व्हाट्सएप में। तो केवल हमने जब मोबाइल में बताया गया कि मेरे व्हाट्सएप में है, मोबाइल में साथ में है, तो उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। केवल हमको एक टारगेट बना के, भारतीय जनता पार्टी का लोग हैं इसलिए, तो हमने प्रिंट आउट निकालने के लिए सदन से हमको बाहर निकाल दिया गया, कहा गया। तो हम बाहर निकल के प्रिंट आउट निकाले और प्रिंट आउट निकाल के जब दिए, तब फिर उन लोगों ने उस पर सवाल खड़ा किया कि आपको विधायक प्रतिनिधि बनाए, कैसे हम मानेंगे? BDO साहब को बोला कि ये कोई सरकारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर है कि नहीं, इसको कौन नियुक्त कर दिया? वो तो आश्वस्त है। हमने उनको आश्वस्त है, उसके बाद भी उनका काम कैसे चल रहा है, अंगूठा छाप पर चल रहा है, जबकि झारखंड सरकार वो मान रही है और आप क्यों नहीं मान रहे हैं? तो तब भी उन लोगों ने एक मंशा बना के कि पार्टी को नीचे दिखाने के काम किया और पार्टी जितना लोग नीचे देखे, पार्टी उतना ही आगे बढ़ा है। और कुछ लोगों ने और BDO साहब को हमने कहा कि आप जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और पूरे सदन के पंचायत समिति के विभिन्न दल के, विभिन्न विचारधारा का, विभिन्न जाति के लोग हैं, सबसे पूछ लीजिए कि हमने किसी प्रकार से गलत नहीं कहा। केवल विकास को लोग बाधा बनाए हैं और विकास नहीं करना चाहते हैं। विकास बाधा होता इतनी छोटी विषय को इतना बड़ा विषय नहीं बनाते। ये जानते हुए भी कि हम बड़ौदा के रहने वाले हैं, हम विधायक के प्रतिनिधि हैं, सोशल मीडिया में भी चला है। आज 1 महीना पहले सोशल मीडिया में वो दिखा भी है, हम छोड़े भी हैं। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि बाहर चले जाइए, और हम बाहर नहीं जा रहे थे, हम अपने काम पर अडिग थे। लेकिन हमारे विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो जी आए और उनके कहने के अनुसार हम सदन को छोड़े। अच्छा, जो कि ये गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण जो है आपके साथ इस तरह का व्यवहार? बिल्कुल इसी प्रकार से कहा गया। अच्छा, क्योंकि आप रजवाड़ कास्ट से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कुछ टारगेटेड आपको लग रहा है कि रजवाड़? टारगेट नहीं, रजवाड़ नहीं कहते हैं। इन लोगों के मन में एक छोटी
छोटी दृष्टि है, छोटे घिनौना विचार इनके पास रखा हुआ है। जब ये जान रहे हैं सोशल मीडिया में हम चलाए हैं, वीडियो साहब से बात की, वीडियो साहब अगर हमको पहले बोले होते तो हम इनको दिखाते। अभी आपने दे दिया, अभी दे दिया, उसके बाद भी सवाल क्यों खड़ा है? काफी दबाव बनाने के बाद आप काफी दबाव बनने लगा। हम दबाव उठ के नहीं आए, हमको विधायक के प्रतिनिधि, हमारे जो सदर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो बोले, इस कारण हम आए। उनके कहने पर हम नहीं सदन नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो हम यही चाहेंगे कि इस प्रकार के छोटी घिनौना हरकत करने वाले लोगों को जब ऐसे जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो क्षेत्र में विकास को नहीं देखते हैं और अपने व्यक्तिगत विषय को इशू बना लेते हैं। उसका परिणाम आज इस प्रकार के लोकसभा चुनाव में देखे, उन लोगों का हालत क्या है, उन लोगों का हाल क्या है। सदन में आप लोगों का बहुत हंगामा हुआ और विधायक जो नवनियुक्त प्रतिनिधि है उनको लेकर जो है आप लोग काफी ज्यादा हंगामा, क्या है? देखिए, आज सदन पंचायत समिति की मासिक बैठक माननीय हमारे प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में हो रही थी। इसी बीच एक आदमी आते हैं जो अपने आप को विधायक प्रतिनिधि बताते हैं। इसी को लेके हम लोगों ने पंचायत समिति के सदन के माध्यम से सवाल रखा कि जो भी विधायक प्रतिनिधि आए उनका क्या कोई लेटर है या कुछ है। तो उसके बाद उनके द्वारा बोला जाता है कि हाँ लेटर है। तो थोड़ी देर बाद मैडम बोलती कि आप जाइए पहले बाहर से लेके आइए। वो बोले मोबाइल में, मैडम बोली दिखाइए, वो दिखा नहीं पाए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बाहर जाते हैं, पता नहीं कहाँ से क्या लेटर लाते हैं। उसके बाद हमारे एक माननीय सदस्य के द्वारा पढ़ा जाता है लेटर को। तो उस लेटर में हमने पढ़ा और वहाँ माननीय विधायक जी का अंगूठा था और प्रमाणित उनके विधायक प्रतिनिधि कुमार महतो के द्वारा उसमें लिखा हुआ था कि मेरे सामने प्रमाणित किया जाता है। तो मैंने एक सवाल रखा सदन के माध्यम से कि माननीय विधायक जी अस्वस्थ हैं, आज जब से कोरोना के टाइम से वो गए हैं, ना तो उनका एक फोटो हमें मिला है, ना किसी प्रकार की हमें जानकारी कि माननीय विधायक जी कैसे हैं, क्या है। तो उस परिस्थिति में किस प्रकार से माननीय विधायक जी ने उनको विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया, हमारा सवाल ये था। उसके बाद एक उनके प्रतिनिधि बोलते हैं, उनका भी चिट्ठी मेरे पास है नहीं कि प्रतिनिधि हैं, किस आधार पर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। उनके द्वारा आके बोला गया कि हम दिए हैं। उनके बाद हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से भी पूछा कि क्या ये चिट्ठी आपको, तो उनके द्वारा भी बोला गया कि चिट्ठी मुझे पहले प्राप्त नहीं थी, जबकि वो 3 महीना पहले की निर्गत की चिट्ठी थी, जिसको आज सदन के माध्यम से वीडियो साहब को भी मिला और माननीय हमारे प्रमुख महोदया, उप प्रमुख महोदया और बाकी सदस्यों को देखने को मिला। तो इसी में सवाल था। तो उनके बाद उनको बोला, उनके बाद विधायक प्रतिनिधि जो अपने आप को बोल रहे हैं, उनके द्वारा बोला गया कि आप लोग सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसी में हमने सवाल किया कि यदि एक पंचायत समिति सदस्य सदन को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप यहाँ पे अनऑथराइज्ड आके क्या कर रहे हैं। उसी में उनके द्वारा माननीय हमारे अध्यक्ष महोदया के द्वारा बोला गया कि आप सदन से बाहर जाइए, लेकिन वो नहीं गए और जबरन वहाँ पे बैठे गए। ये देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने बात किया उनसे, वो बता रहे हैं कि एक राजनीतिक एजेंडा के तहत जो हमको टारगेट किया है। देखिए, पंचायत समिति का सदन कोई राजनीतिक एजेंडा और पंचायत राजनीतिक सदन नहीं है। ये हमारे जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत समिति हमारे चुन के आए, निर्वाचित होकर आए, उन्हीं के द्वारा सदन चलता है। तो इसमें राजनीति की कहीं बात नहीं आती है। और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, हम प्रतिनिधि हैं, इसीलिए देखिए, आप कोई भी दल के कार्यकर्ता हो, हमें उससे लेना देना नहीं। मैं इस सदन में बैठा हूँ क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेके, उनका कैसे समाधान हो उसको लेके। आप किस वो भी तो क्षेत्र की समस्या को लेकर ही आए थे। तो आप कौन होते हैं इस सदन में बैठने वाले? ये सदन पंचायत समिति का सदन है, इसमें विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि को चिट्ठी दी गई। आप यदि ऑथोराइज रहते तो 3 महीना पहले आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को वो चिट्ठी देते, आप वो करते ना। हम ये नहीं बोलते। आप और बहुत कोई है, बलियापुर में सभी लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, यहाँ की समस्याओं का समाधान हो, तो सभी सदन में नहीं जा सकते। आज झारखंड में विधानसभा चलता है, 81 माननीय विधायक और एक मनोनीत विधायक ही जा सकते हैं। सभी तो जाके नहीं जा सकते। सभी को तो चिंता है कि झारखंड का विकास हो, लेकिन जो निर्वाचित होते हैं, जो मनोनीत होते हैं, वही बैठ सकते हैं। तो आप कुछ भी अपने आप का बीच बचाव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो उससे हमको कोई लेना देना। क्या लगता है आपको, फिंगरप्रिंट वो फर्जी है कि सही है? देखिए, उसका जांच हो। मैंने सदन के माध्यम से भी प्रखंड विकास महोदय को बोला कि सरकारी बॉडी उसका जांच करे कि वो फिंगरप्रिंट माननीय विधायक जी का है या नहीं है। वो किसी भी, चाहे उपायुक्त महोदया का इसे हो, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से किसी कर्मचारी के द्वारा सत्यापित हो कि जो अंगूठा लगा हुआ है वो माननीय विधायक जी का है। और हम ये भी मांग करते हैं, माननीय विधायक जी के प्रति आज भी हमें सांत्वना है कि माननीय विधायक जी जब से जीते हैं तब से क्षेत्र के उनको बहुत कुछ करने का मन था, लेकिन कर नहीं पाए। और उन्हीं के गैर एब्सेंस में बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं। उन दलाली बंद हो। और उपायुक्त महोदया से भी मेरा नम्र निवेदन होगा, जो उनके प्रतिनिधि बन के, चाहे कोई भी हो,
जो उनका विधायक प्रतिनिधि बन के, चाहे प्रखंड विकास कार्यालय में प्रतिनिधि बन के घूम रहा है, उन सभी का जांच हो और किस चिट्ठी के आधार पे वो प्रतिनिधि बने हैं उनका जांच हो, और माननीय विधायक जी का फोटो और उनका हालचाल सिंदरी की जनता को, धनबाद की जनता को, झारखंड की जनता को बताया वो कह रहे हैं कि हम राजवाड़ हैं, ये सब उनको जाति देकर टारगेट कर रहे हैं, उनका घृणित मानसिकता है। महोदय, इस सदन का जो अध्यक्षता कर रही है वो शेड्यूल कास्ट से ही आती है। हमारी माननीय प्रमुख महोदया रजक समाज से आती है। हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो जनरल समाज से आते हैं, और प्रमुख महोदया के आदेश पर ही उनको बाहर जाने के लिए बोला गया। समाज, जाति और जात पात की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्षेत्र की समस्या को लेकर सजग रहते हैं और वो समस्या को हम पटल पर रखने का काम करते हैं।